वरुण जी, जब से हमारी शादी हुई है हम दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी वक्त नहीं बिताए हैं और जिस कारण हम दोनों के बीच दूरियां कुछ ज़्यादा ही बढ़ती जा रही है। मैं चाहती हूँ कि आप बुरा ना माने तो हम कहीं घूमने के लिए चले जाएं। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। मैं तुम गवार जाहिल जैसी लड़की को अपने साथ घूमने ले जाऊंगा। भूलो मत कि तुम मेरे माता पिता की मजबूरी हो, वरना मैं तुम्हें कब का इस घर से धक्के मार के निकाल दिया होता। खुद के माता पिता तो चल बसे इस दुनिया से, अपना बोझ मुझ पर छोड़ गए। वरुण ने पार्वती को खूब खरी खोटी सुनाई और उसके बाद वो वहाँ से चला गया। पार्वती बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि पार्वती अपने पति वरुण से बहुत प्यार करती थी। और पार्वती करती भी क्यों ना प्यार वरुण को। पार्वती के पास वरुण के सिवा और कोई नहीं था। दरअसल पार्वती अनाथ थी। वरुण हमेशा पार्वती के साथ इसी तरह व्यवहार रखता। जब घर पर होता तो पार्वती से झगड़े करता और ऑफिस जाने के वक्त भी पार्वती से झगड़े करता और ऑफिस से वापस आकर अपने फ़ोन पर अपने गर्लफ्रेंड्स को वक्त देता था। ये सब कुछ जानते हुए भी पार्वती बर्दाश्त करती थी। लेकिन एक दिन, अरे वरुण, ये कौन है जाहिल गंवार लड़की जो तुम्हारे घर पर मौजूद है? हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक समझा। ये मेरे घर की नौकरानी है। अरे तुम मेरे कमरे में चलो ना, क्यों ऐसे फालतू चक्करों में पड़ जाती हो। वरुण अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर रूम में चला जाता है। आज पार्वती ने अपनी चुप्पी तोड़ दी क्योंकि आज पार्वती से बर्दाश्त नहीं हुआ कि उसके पति पर किसी और लड़की का हक जताया जा रहा था। वैसे भी दुनिया में कोई भी पत्नी हो, अपने पति को वो किसी के साथ नहीं बांट सकती। और पार्वती गुस्से में वरुण के पास जाती है। बस वरुण, अब तुमने हद कर दी है। आज तुमने सारी हदें पार कर दी है वरुण। अरे आज तो तुमने हद ही कर दी। आज तुम एक लड़की को मेरे घर लेकर आए हो, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? तो तुम अब मुझे शर्म सिखाओगे मेरे ही घर में? और तुमने क्या कहा तुम्हारा घर? किस हैसियत से तुम्हारा घर है? क्या तेरे बाप ने कभी देखा है इतना बड़ा घर? एहसान मानो जो मैं तुम्हें अपने इस घर में रहने दे रहा हूँ, जाहिल कहीं की। लेकिन आज तुम अपनी औकात भूल चुकी हो। अब तुम इस घर में रहने का हक भी खो चुकी हो। इतना कहकर वरुण पार्वती को घर से बाहर निकाल देता है। अब मैं क्या करूं? इतने दिनों से मैं चुप रहती रही और आज जब मैंने अपना मुंह खोला अपने हक के लिए तो मुझे मिला क्या? बदले में मुझसे मेरा घर भी छीना गया। अब मैं कहाँ जाऊं? माँ, पापा, आप दोनों मुझे क्यों छोड़ गए इस दुनिया में अकेला? इस दुनिया में कोई नहीं है मेरा। बेटी, इस दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं है। तुम्हें अपना बनाने के लिए कुछ करना होगा। मेरी बात को याद रखना हमेशा। कभी भी मुश्किल वक्त में अपनी कमियों को नहीं, अपनी खूबियों को तराशने की कोशिश करना। तुम में कोई ना कोई खूबियाँ ज़रूर होगी बेटी। कमियाँ सब में होती है, लेकिन खूबियाँ भी ज़रूर होती है। इतना कहकर पार्वती की माँ वहाँ से गायब हो जाती है। माँ, माँ तुम कहाँ चली गई? माँ तुम जहाँ भी हो, आज मुझे एहसास हो रहा है कि तुम मेरे पास हो। मेरे मुश्किल वक्त में मेरा साथ दोगी माँ। धन्यवाद माँ। अब ये घर मेरा हुआ। अरे सोनिया, ये तुम क्या बोल रही हो? ये घर मेरा है ना? तेरा था। अब ये घर हम दोनों का है। तुझे क्या लगा तुझसे सोनिया प्यार करती है? हाँ वरुण, राहुल बिल्कुल ठीक कह रहा है। मैं तुमसे नहीं, राहुल से प्यार करती हूँ। और इसी तरह से वरुण का घर भी वरुण से छिन जाता है। वरुण ने जिस तरह पार्वती के साथ किया था, सोनिया ने ठीक उसी तरह वरुण के साथ किया। और अब वरुण भी अपने ही घर से बेघर हो चुका था। वरुण 2 दिन तक तो भूखा ही रहा। उसे ना तो कहीं रहने का ठिकान मिला और ना ही कोई खाने का बंदोबस्त हुआ। तभी वरुण की नज़र एक माइक्रोनी वाली पर जाती है, जिसकी माइक्रोनी बहुत स्वादिष्ट नजर आ रही थी। वरुण को देखते ही वरुण के मुंह में पानी आ जाता है। लेकिन वरुण जब पास जाकर देखता है माइक्रोनी वाली को, तब तो वो दंग रह जाता है क्योंकि वो माइक्रोनी वाली कोई और नहीं, उसकी पत्नी पार्वती थी। पार्वती भी वरुण को इस हाल में देखकर दंग रह गई थी। पार्वती ने वरुण से पूछा। वरुण ने सब कुछ पार्वती को बताया। पार्वती एक बहुत नर्म स्वभाव की लड़की थी, जिस कारण पार्वती का दिल पिघल गया था। वैसे पार्वती, मैंने जैसा तुम्हारे साथ किया था मुझे तो उसकी सजा मिल गई, लेकिन तुम ये माइक्रोनी कब से बेचने लगी? तुम तो इस शहर में अनजान थी, तुम तो किसी को नहीं जानती थी ना? हाँ वरुण, मैं इस शहर में किसी को भी नहीं जानती थी। लेकिन ये तो मेरी कमी है कि मैं किसी को नहीं जानती थी। और हमें हमारे मुश्किल वक्त में हमारी कमियों को नहीं, हमें हमारी खूबियों को पहचानना चाहिए। सो मैंने अपनी खूबियों को पहचाना।
तभी ये सब कुछ मुमकिन हो पाया है। और अब पार्वती और वरुण एक हो जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि मुश्किल वक्त में हमें हमारी कमियों को नहीं, हमें हमारी खूबियों को याद करना चाहिए।